प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न के अंतर्गत पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट जो जून 23 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट तीसरा रूप आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे एक दूसरे में हौसला अफजाई हो सके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः सेशन के रूप में उपस्थित किया जा सके। ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1-13 में हमारा है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? परिंदे कहानी के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस लेखक का है जिसने अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण दिया है। परिंदे, यह जो है परिंदे कहानी आपको 1956 में प्रकाशित हुई और इसके रचयिता है आपको निर्मल वर्मा। इस कहानी में एक उद्धरण है जो अंग्रेजी भाषा में है और उसके लेखक हैं आपको कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड ऑप्शन बी की ओर है। परिंदे कहानी में मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो है आपको लतिका, मेजर गिरीश नेगी, सुधा, जूली, कमरुद्दीन, मिस्टर ह्यूस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, ये सब आपके मुख्य पात्र हैं। परीक्षा में ये भी आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। परिंदे कहानी को अमृत राय द्वारा हंस पत्रिका में यह 56 में बनकर तैयार हुआ था और हंस पत्रिका में आपको 1957 में प्रकाशित किया गया था। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद है शार्दुल विकृत छंद, बी द्रुत विलंबित छंद, सी मदाक्रांता छंद, डी वसंतिलका छंद। इसमें ABCD में कौन सही होगा? प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास जो है हम सभी जानते हैं ये हरिओध जी का रचित खड़ी बोली में, ध्यान रखेंगे ये जो है आपको खड़ी बोली में प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास आपका 1914 में, और यह जो है प्रथम सर्ग जो है वह आपका द्रुत विलंबित छंद से है। द्रुत विलंबित छंद से। इनके और भी जो रसिक रहस्य है वह रसिक रहस्य हरिओध जी का 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौपदे
1924 में। चुभते चौपदे, ये जो है आपको 1932 में। ग्राम गीत 1938 में। तो इसको ध्यान देना है। सही आंसर हमारा बी की ओर है, द्रुत विलंबित। ये रहा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पर। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? ए नरोत्तम दास, बी वली दक्कनी, सी नवल दास और डी है बनारसी दास। तो यह कविता जो है बनारसी दास जी का है। इस यह जो कविता आपको है वह नीति काव्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नीति काव्य में, और ये भक्तिकालीन के रूप में है। इनके बनारसी दास जी का और भी नीति काव्य जो है, नीति काव्य उसमें है नवरस, पद्मावली, समय सार, नवरस है, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सुक्ति मुक्तावली, ये है आपको। चलिए सही आंसर हमारा है बनारसी दास जी, ऑप्शन डी। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर है। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? ए सुहाग चिन्ह, बी बिंदिया, सी करधनी और डी कंगन। सही विकल्प हमारा क्या होगा? तो कोसी के घटवार जो है यह आपको शेखर जोशी द्वारा किया गया है। शेखर जोशी जो आपको 1958 में। और इसमें काला चरेऊ, ये जो है काला चरेऊ, इसका मतलब है सुहाग चिन्ह, सुहाग चिन्ह। कोसी का घटवार जो कहानी है वह पहाड़ी परिवेश की है, पहाड़ी परिवेश की कहानी है, पहाड़ी परिवेश। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक बताई गई है। और यह कहानी जो है अधूरी प्रेम कहानी है, अधूरी प्रेम कहानी है। यह आपको चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसके समकक्ष, उसके समकक्ष माना जाता है, समकक्ष उसने कहा था गुलेरी जी का। इसमें जो है कहानी आपको फ्लैशबैक, जो आंचलिक कहानी के रूप में है, फ्लैशबैक। चलिए हमारा सही विकल्प है सुहाग चिन्ह, ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर यह है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। कबीर साहित्य के अध्येता हैं? ए इमरे बंगा, बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, सी वीरेंद्र यादव, डी धर्मवीर और ई डेविड लॉरेंजन। इसमें कोई 3 का चयन करना है ABCD में। सही कौन सा होगा हमारा?
कबीर साहित्य के अध्येता हैं, यही आपका प्रश्न है। और 5 कथनों से किसी 3 को चयन करना है। तो इसमें हो जाते हैं आपको पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर और डेविड लॉरेंजन, अर्थात ऑप्शन सी की ओर है सही आंसर। ये रहा हमारा ऑप्शन सी, केवल बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ? ए रौता कंपनी जगमोहन कंपनी, बी मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी, सी सगुन कंपनी रौता कंपनी, डी मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई। तो तीसरी कसम जो कहानी है, तीसरी कसम, यह आपको 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में, और इसके जो कहानीकार हैं वो है आपको फणीश्वरनाथ रेणु जी। इसमें हीराबाई का जो संबंध है वह मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी से हुआ। ऑप्शन बी की ओर है, मथुरा मोहन कंपनी जो है वह जगमोहन कंपनी से संबंधित 2 मोहन कंपनी। ये तीसरी कसम गुलफान कहानी का प्रकाशन जो 1956 में हुआ, और ठुमरी कहानी संग्रह, ठुमरी कहानी संग्रह जो है यह आपका 1959 में। रेणु जी की और भी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिसमें आपको आदिम रात्रि की महक 1967 में, लाल पान की बेगम, यह है आपका पंचलाइट, ठेस, संबदिया, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये सब आपको रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। सही उत्तर का मिलन ये रहा हमारा ऑप्शन डी, मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है? ए सुहासी, बी चंपिया, सी ज्योतिया, डी मखनी फुआ और ई सुनरी। ABCD में कोई 3 कथन का हमें चयन करना है। तो यहाँ आपका लाल पान की बेगम जो है 1957 में, और यह फणीश्वरनाथ रेणु जी की ही है, और इसके मुख्य पात्र में चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, बिरजू की माँ, ये सब आपको स्त्री पात्र हैं। यह कहानी जो है नारी सशक्तिकरण का केंद्र है। इसमें लाल पान की बेगम कहानी में ठुमरी कहानी संग्रह में यह संकलित है, ठुमरी। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है आपको ऑप्शन
चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी, यानी बी, डी और ई जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी। केवल बी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पर है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए तेज बहादुर सिंह, बी मुसाफिर लाल, सी परशुराम सिंह और डी हरिहर दास। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कोई एक कि इसमें हमारा कौन सा होगा। तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हेडमास्टर तेज बहादुर सिंह ने किया था, ऑप्शन ए की ओर है। तुलसीराम की आत्मकथा जो है, तुलसीराम जी का आत्मकथा यह 2 खंडों में है, यह 2 खंडों में प्रकाशित है। पहला जो है वह आपका मुर्दहिया है, मुर्दहिया जो 2010 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका जो आपको 2014 में प्रकाशित हुआ। मुर्दहिया आत्मकथा में, इस मुर्दहिया 2010 में जो प्रकाशित हुआ, इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं और इससे भी पूछे जाते हैं। पहला में है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा का है आपका मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा में है अकाल में अंधविश्वास, और चौथा है आपका मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा है भूतनिया नागिन। छठा है आपका चले बुद्ध की राह, और 7वां अध्याय है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये 7 अध्याय डॉक्टर तुलसीराम के आत्मकथा मुर्दहिया में है। ये आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से अध्याय है और इसके लेखक कौन, तो डॉक्टर तुलसीराम जी है। सही आंसर का मिलान हम सब कर ले। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, आवश्यकतानुसार कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। पुनः अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।